सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग कब, कितना और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सरसों के पौधे को लगभग सभी प्रकार के खादों जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर और जिंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए सल्फर सबसे जरूरी खाद है। सल्फर का सरसों में अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों में सल्फर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह मिट्टी को भुरभुरी बनाने के साथ साथ सरसों में तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे दानों का वजन बढ़ता है। अगर आपकी फसल 10 कुंटल तक पैदावार देती है तो सरसों का पौधा जमीन से 12 किलोग्राम तक सल्फर निकाल लेता है। सल्फर का प्रयोग करने से दाना मोटा और चमकदार होगा। सरसों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग जरूरी है। किसान भाइयों 4 माह में तैयार होने वाली ये फसल प्रति एकड़ 10 से 12 कुंटल तक पैदावार निकाल कर दे सकती है आपको। किसान भाइयों, अगर आप सल्फर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप प्रति बीघा 50 किलोग्राम जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी दाना गोल और चमकदार होता है, उत्पादन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, फूल आने से ठीक पहले भी सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि खेत में जल भराव ना हो, नहीं तो पौधे पीले पड़ने से उत्पादन कम हो जाता है। सरसों में टोपैंग यानी कि पौधे की ऊपरी यानी नए फूल तोड़ने से भी उत्पादन में वृद्धि होती है। ऐसा करने से शाखाओं का विकास होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अगर आप सरसों की फसल में इस प्रकार सल्फर का प्रयोग करते हैं, साथ ही ये और भी कार्य समय समय पर करते रहेंगे, तो आपकी सरसों आपको एक अच्छी पैदावार निकाल कर देगी। किसान भाइयों, आपको सरसों की फसल से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन जानना हो तो आप कमेंट में हमसे सीधे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।